मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी लेडी को जो कि अपने बेड पर डेड पड़ी हुई थी क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था और उसके आसपास रूम की हालत देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वहाँ पर काफी सारी सिगरेट्स ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी जिसकी वजह से ये हुआ होगा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लेडी कोई मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन फेस कर रही थी। अब उसकी बड़ी बेटी रोज बाहर से खड़े होकर अपनी माँ को ऐसा देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में एज ये रोज के नाइटमेयर थे जिनसे वो काफी परेशान रहा करती थी। तो असल में वो एक डॉक्टर है जिसका फुल नेम है डॉक्टर रोज कॉटर और वो एक साइकोथेरेपिस्ट और एक हॉस्पिटल में आने वाले साइकोटिक पेशेंट्स को चेक करती है। एनीवेज अब उसकी एक छोटी बहन हॉली भी है जो कि उसके मॉम के बिहेवियर से तंग आकर उनको छोड़कर चली गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर रोज का बॉयफ्रेंड ट्रेवर है जिसके साथ में वो रहती है। हम देखते हैं तभी एक पेशेंट कार्ल को जो कि मेंटली सिक था और वो एक ही बात बोलता रहता था कि सभी मारे जाएंगे, जिसकी देखभाल यहाँ पर रोज कर रही थी और वो अभी भी ठीक नहीं हुआ था। इवन वो और ज्यादा परेशान रहने लगा था और फिर वो उसको उसके वार्ड में वापस भेज देती है। खैर अब कुछ देर के बाद में जब वो घर जाने लगती है तभी उसके सामने एक इमरजेंसी केस आता है जहाँ पर लॉरा वीवर नाम की एक 26 साल की लड़की को पब्लिक डिस्टरबेंस और मेंटली अनस्टेबल चीजों के लिए अरेस्ट कर लिया गया था और उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। और उसकी फाइल चेक करते टाइम रोज नर्स से ये पूछती है कि क्या लॉरा की कोई पुरानी ऐसी केस या फिर रिपोर्ट है, जिस पर वो मना कर देती है। लेकिन वो किसी और केस में शामिल है जहाँ पर एक हफ्ते पहले उसके प्रोफेसर ने खुद को हैमर से पीट कर सुसाइड कर लिया था, जिसकी वो एक लौती गवाह है। अब रोज उससे मिलने जाती है साइकोटिक वार्ड के अंदर और ये देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जिसको वो काम डाउन करती है और उससे बात करने लगती है। खैर वो रोज को बताती है कि आजकल अजीब सी चीजें उसको दिखती हैं और अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो कि उसे देखकर स्माइल करते हैं, जो कि कोई नॉर्मल फ्रेंडली स्माइल नहीं होती बल्कि इविल और बहुत ही ज्यादा स्केरी स्माइल होती है। इवन एक तो उसके ग्रैंडपा खुद थे जिनकी उसके सामने ही डेथ हो गई थी काफी साल पहले और ये कोई इविल एंटिटी या फिर इविल फोर्स है जो कि लोगों को एज अ मास्क यूज करती है और उसे हॉन्ट करती है और वो उसे मारना भी चाहती है, जिस पर रोज ये बोलती है कि ये हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन लॉरा का ये कहना था कि पहले से ही वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है और वो डरी भी हुई थी, तो वो ये कहती है कि ये हेलुसिनेशंस नहीं है, उसको ये सब रियल में दिखता है। और अब उसे वो एंटिटी वहाँ पर दिखने लगती है जिससे वो बहुत डर जाती है और घबराने लगती है, जिसको रोज यहाँ पर काम डाउन करने की कोशिश करती है और वर्ड वॉइस को बुला देती है। अब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी और तब वो भी सेम वही इविल स्माइल दे रही थी, जिसे देखकर रोज को भी थोड़ा सा डर लगने लगता है। और अब वो पॉट के एक टुकड़े से अपने चेहरे से लेकर नेक तक एक बड़ा सा कट लगा देती है और खुद को जान से मार देती है, जो चीज रोज के लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, यानी कि यहाँ पर लॉरा ने सुसाइड कर लिया था। खैर अगले सीन में दो पुलिस ऑफिसर्स उससे एक नॉर्मल पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ था एंड ऑल। और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है जोल, जो कि रोज का एक्स है लेकिन वो अभी भी उसकी केयर करता है। खैर अगले सीन में वो अपने घर पर आ जाती है और जो कुछ हुआ उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। लेकिन उसे अब घर के अंदर लॉरा उसी डिस्टर्बिंग स्माइल फेस के साथ दिखाई देने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। और अब तक ट्रेवर भी घर पर आ गया था जो कि उसको संभालता है। वो दोनों अब हॉली और उसके हस्बैंड के साथ डिनर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, जहाँ पर हॉली बोलती है कि उनको उनका वो पुराना घर बेच देना चाहिए, जिस पर रोज मना कर देती है कि एज उस घर में उनका बचपन बीता था और ये घर वही है जो कि हमने शुरुआत में देखा था, यानी कि इनकी मदर का घर, जहाँ पर इसकी मदर ने सुसाइड भी किया था। खैर अगली सुबह वो हॉस्पिटल जाती है और लॉरा के लास्ट केस की रिपोर्ट को चेक करती है, जिसमें उसके प्रोफेसर ने खुद को हैमर से पीट कर जान से मार लिया था। और स्ट्रेंज बात ये थी कि कोई ऐसा क्यों करेगा और खुद को इस तरह से क्यों खत्म करना चाहेगा, वो भी इतने दर्दनाक तरह से। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मरने से पहले वो भी स्माइल कर रहा था। खैर अब वो विंडो से बाहर देखती है तो कोई लड़की खड़ी हुई उसको ही देख रही थी बड़ी दूर से, जो कि थोड़ा अजीब था, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देती है। खैर हॉस्पिटल में अब उसको ऑफिसर जोल भी मिलता है जो कि उसकी केयर करता था और वो उससे थोड़ा दूर दूर ही रहा करती थी। अब वो दोनों किसी और वार्ड में जाने लगते हैं कि तभी उसे कार्ल के वार्ड में वो वैसे ही डिस्टर्बिंग स्माइल करता हुआ दिखाई देता है और वो उसके पास जाती है जो कि एग्रेसिवली चिल्लाने लगता है कि वो मरने वाली है, जिससे वो परेशान हो जाती है। तभी वो वार्ड बॉयज को बुलाती है और जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो अपने बेड पर ही सो रहा था, यानी कि उसको यहाँ पर अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। अब अगले सीन में हॉस्पिटल हेड डॉक्टर देसाई रोज से बात करते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसा बोला कि कार्ल एग्रेसिव हो गया था, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल है, ना कि वायलेंट है, और पास्ट में हुए उस लड़की के हादसे से रोज शायद परेशान होगी। वो काम बहुत करती है तो इसलिए उसको रेस्ट लेना चाहिए और वो उसको एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज देता है, जिसके लिए रोज मान जाती है। अब वो रास्ते से घर पर आते हुए अपना मूड ठीक
ठीक करने की कोशिश करती है और एक टॉय शॉप से हॉली के बेटे के लिए एक टॉय ट्रेन ले लेती है। खैर घर आकर वो उस बॉक्स को गिफ्ट रैप करने लगती है और तभी सिक्योरिटी अलार्म रिंग होने लगता है। मीन्स कोई घर के अंदर घुस गया है, जिसको वो चेक करती है तो मेन डोर तो बंद था, लेकिन बैक डोर ओपन था और अब सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आता है और ऑपरेटर पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर वो हाँ करती है और ऑपरेटर ये कहती है कि उसके अलावा घर के अंदर कोई और तो नहीं है, जिस पर वो मना कर देती है। लेकिन ऑपरेटर इविल तरह से ये बोलती है कि घर में कोई और भी है और वो पीछे मुड़कर देख ले। और अब फिर से फोन रिंग होता है जो कि रोज के हाथ में था ही नहीं, यानी कि पहले कोई भी कॉल नहीं आया था सिक्योरिटी का और रियल कॉल अभी आया था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। अब तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स घर पर आते हैं, सब कुछ चेक करके बोलते हैं कि सब ठीक है, घर के अंदर कोई नहीं है और वो बैक डोर उसने ही ओपन छोड़ दिया होगा। साथ ही साथ अलार्म भी कभी कभी खराब होकर अपने आप ही रिंग करता है। अब तक ट्रेवर भी वापस आ गया था और वो रोज से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो जाए। अब वो अपनी पेट कैट के लिए खाना लगाती है और उसे बुलाती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी और काफी देर ढूंढने पर वो उसको नहीं मिलती। रात को अब वो सो रही होती है तो उसे अपनी मदर का नाइटमेयर आता है, जिससे वो जाग जाती है और अब वो अपने और लॉरा के सेशन की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जिसके अंदर कुछ और भी चीज रिकॉर्ड हुई थी जो कि उसे समझ में नहीं आ रही थी। और तभी कोई स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और ट्रेवर आकर उसको संभालता है। फिर वो अगले दिन अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलन से मिलने जाती है, जो कि उसको काफी पहले से ट्रीट कर रही थी, एज उसने अपने बचपन में अपनी माँ के सुसाइड को फेस किया था। वो उन्हें सब कुछ बताती है कि वो काफी अजीब चीजें देखती है, सुन रही है, जिस पर वो बोलती है कि हो सकता है कि शायद ये पहले का ट्रॉमा होगा जो कि ठीक नहीं हुआ होगा, और क्या वो अभी भी खुद को ब्लेम करती है उनकी डेथ के लिए, जिस पर रोज अपनी मदर के केस में बात करने से मना कर देती है। और वो आगे कहती है कि ये सब स्ट्रेस वगैरह से भी हो सकता है, तो वो अभी जॉब पर ना जाए और चाहे तो रेगुलर सेशंस कर सकती है। बाकी वो लोग अगली मीटिंग में देखते हैं कि अगर मेडिसिन की जरूरत होगी तो तभी उस चीज को रिकमेंड करा जाएगा। जिसके बाद में रोज अपना मूड ठीक करने के लिए हॉली के बेटे की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर जब वो अपना गिफ्ट देती है जिसे हॉली का बेटा जैक्सन ओपन करता है, तो उसके अंदर रोज की पेट कैट की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और रोज भी बहुत परेशान हो जाती है कि वो तो एक टॉय ट्रेन को लाई थी, जिसके साथ ही उसे वहाँ पर स्माइल के साथ एक लेडी वहाँ पर दिखने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और फिसल कर ग्लास टेबल पर गिर जाती है, जिससे उसके दोनों हाथों में कट्स आ जाते हैं। फिर उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है और अब वो खुद की हालत पर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। ट्रेवर उसे घर लेकर आता है और वो उसे बताती है कि जो चीजें उस पेशेंट के साथ हो रही थी वही सारी सेम चीजें उसके साथ में हो रही हैं। और ऑब्वियसली ये बातें ट्रेवर को काफी अजीब लगती हैं, जिन पर वो यकीन नहीं करता और बोलता है कि रोज के पेरेंट्स को मेंटल इश्यूज थे तो शायद उसे भी हो सकते हैं और उस कैट को भी उसने ही मारा होगा, जिस पर वो मना करती है। लेकिन ट्रेवर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और ना ही समझता। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।